जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है, इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और पूरी कौम इस प्रोग्राम के ऊपर यकसू है। दिफाई प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। पाकिस्तानी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुल्क की दिफा के लिए है। हमारे दिफाई प्रोग्राम के कोई जारहाना मकसद नहीं। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी पाबंदियों पर जामे जवाब दिया है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मुल्क के 24 करोड़ आवाम का है। आवाम को एटमी प्रोग्राम अजीज़ है। पूरी कौम जौहरी प्रोग्राम पर यकसू और मुतहद है। गुज़श्ता चंद माह से दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। ज़ाती मुफादात को छोड़कर मुल्की मुफादात के लिए सोचना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है कमेटियां मस्बत हल निकालेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकराती कमेटियों का अभी एक इजलास हुआ है। दोनों कमेटियों की दूसरी मुलाकात 2 जनवरी को होगी। उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। कौमी यकजहती और इत्तेहाद को फ़रोग देने की कोशिश कारगर साबित होंगी। ऐसे इक़दाम से मुल्क की मईशत का पहिया रवा दवा रहेगा। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और बरामदात में इजाफा हो रहा है। काहिरा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुलाकात अच्छी रही। बांग्लादेश की क़यादत ने अच्छे जज्बे का इजहार किया। इंडोनेशिया और तुर्किया के सदूर से भी मुलाकातें मुफीद रहीं। तब्दीली आने वाली है। सितारे हरकत में आ गए। हुक्मरानों के दिन गिने चुने हैं। अब भी वक्त है कि उल्टे कदमों वापस आ जाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1-1.5 महीने में बानी PTI रिहा होंगे। तब्दीली आ रही है और जल्द आ रही है। जो काम के लोग हैं वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमने कल अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुज़ाकरात में खलाई मखलूक देखी है, ना ही फरिश्ते। फौजी अदालतों के फैसले की मजम्मत करते हैं। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई गारंटर नहीं। बानी PTI पर मुकदमात सियासी हैं। फौजी अदालतों के फैसलों पर मायूसी हुई। GHQ हमला केस में अदालती कार्रवाई की फुटेज देने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI उमर अयूब और फवाद चौधरी ने फुटेज के हुसूल की दरख्वास्त दायर की थी। GHQ हमला केस में फर्दे जुर्म आयद करने का प्रोसेस मुकम्मल। आखिरी 2 मुल्जिमान पर भी फर्दे जुर्म आयद। दोनों ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। इंसिदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत का 6 जनवरी से अडियाला जेल में रेगुलर ट्रायल शुरू करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए गए। GHQ हमला केस की तफ्तीशी टीम से गवाहान तलब। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं पर अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के कानूनी हक का एहतराम करें। पाकिस्तानी शहरियों को फौजी अदालतों से सजाओं पर बरतानवी हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत, आज़ाद निगरानी की कमी का बायस बनता है। कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालती कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारी निभाए। पाकिस्तान का फौजी अदालतों से मुतल्लिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है यूरोपीय यूनियन के बयान का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल हल करना जानती है। किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां नाइंसाफी और गैर जरूरी हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए।
9 मई केसेस में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक मुजरिमान मोहम्मद इमरान, अली शाह, जान मोहम्मद, ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फ़हीम हैदर, मोहम्मद आशिक और मोहम्मद बिलाल शामिल। मिलिट्री कोर्ट ने इन मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई। 21 दिसंबर को 25 अफराद को 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। बुनियादी हुकूक और इख्तियारात की तकसीम मुतासिर हुई है। आईनी तरमीम गैर आईनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। इसे गैर आईनी करार दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। असद कैसर, शहराम तरकई, फैसल तरकई, शहरियार आफरीदी की हिफाजती जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की हिफाजती जमानत की 21 जनवरी तक तोसी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मशवरा दिया कि आप लोग असेंबली भी जाया करें। असेंबली में बहुत सारा काम ज़ेर इल्तिवा है। जब तक फेडरेशन और मुतल्लिका इदारे मुकदमात की तफसीलात नहीं देते, उस वक्त तक दरख्वास्त गुजार हिफाजती जमानत पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है। मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सदीकी बोले, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की परवाह नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। डिजिटाइजेशन, जजिस की तरबियत और जेलों से मुतल्लिक इस्लाहात पर ताउन का इयादा किया गया। पंजाब में पावर शेयरिंग के मुआहदे पर अमल कैसे होगा? नून लीग पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियां आज गवर्नर हाउस में सर जोड़कर बैठेंगी। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद करेंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान शिरकत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब में मसाइल पर गुफ्तगू होगी। जुडिशल कमीशन के हतमी रूल्स का ड्राफ्ट जारी। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 से मनसूख कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत हाई कोर्ट जजेस के नाम तलब कर लिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने तमाम कमीशन मेंबरान को खत लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट के लिए 12, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 जजेस के ओहदों के लिए नाम तलब किए गए हैं। लाहौर से 10, पेशावर 9 और बलोचिस्तान से 3 खाली ओहदों के लिए नाम तलब। तमाम नाम 3 जनवरी तक कमीशन को मौसूल होने चाहिए। खत के साथ जजेस की नामजदगी के लिए परफॉर्मा भी भेजा गया है। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की कोशिशें। 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल को 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ मिलेगी। मेटा और चाइना मोबाइल समेत आलमी कंपनीज का कंसोर्शियम 2 अफ्रीका केबल ऑपरेट कर रहे हैं। इससे मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की रफ्तार में भी इजाफा होगा। ट्रांस वर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से केबल की तनसीब का काम जारी। ये केबल डिजिटल पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। केबल अफ्रीका से ओमान और ओमान से पाकिस्तान आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों के गिरजा घरों में सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी रियायत का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं।
سرمایہ کاری کے حوالے سے سندھ حکومت بڑا اعلان کرے گی۔ سندھ حکومت میگا پروجیکٹ لے کر آ رہی ہے۔ سرپرائز کے اعلان سے پاکستان نئے دور میں داخل ہوگا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا 10 سے زائد ممالک کے سرمایہ کار اس وقت یہاں موجود ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار اور رہائش کے لیے سہولیات دینا ہوں گی۔ قوم کی خواہش ہے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں، جوڈیشل کمیشن نہ بنا، لوگ رہا نہ ہوئے تو عالمی دباؤ بڑھے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا اس حکومت کے پاؤں نہیں، حکومت عالمی دباؤ کا شکار ہے۔ خدشہ ہے معیشت مزید بیٹھ نہ جائے۔ سٹاک ایکسچینج سیاست کی ایکسچینج ہے۔ آج بھی کہتا ہوں سیاسی قیدیوں کو عام معافی دی جائے۔ مجھ پر اتنے کیس بنائے گئے ہیں کہ میں بھی اکتا چکا ہوں۔ مری گلیات سمیت پہاڑوں پر برف باری سے موسم دل فریب ہو گیا۔ مری کا درجہ حرارت -1 ریکارڈ۔ سرد ہواؤں نے ملکہ کوہسار کی کشش دوبالا کر دی۔ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کا رش۔ مری کے تمام راستے اور سڑکیں کھلی ہیں۔ استور سمیت گلگت بلتستان کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ دریائے رٹو اور دریائے چلم برف سے جم گئے۔ سردی کی شدید لہر سے مقامی آبادی متاثر، نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ لیہ میں پارہ -9، سکردو میں -8، استور گلگت اور کوئٹہ میں -5 رہا۔ پشاور میں پارہ 2، لاہور 6، کراچی میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید سردی میں بلوچستان کو گیس کی بندش اور پریشر میں کمی کا سامنا۔ شہری لکڑی جلانے اور گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ کوئٹہ، کلات، کلا عبداللہ، کلا سیف اللہ، یوب اور زیارت میں گیس پریشر میں کمی۔ شہری مہنگے داموں لکڑی اور LPG سلنڈر خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ LPG کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لکڑی مافیا نے بھی منمانی شروع کر دی۔